नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं सीजी कांस्टेबल पुलिस का जो एग्ज़ाम होना है उसके एमसीक्यू लेकर। देखिए, जो एग्ज़ाम है आपका 1-2 महीने में शेड्यूल्ड है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने तक आपको मैथ्स और रीजनिंग के पूरे टॉपिक का एमसीक्यू लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और उसकी प्रैक्टिस आपको एग्जाम के पहले ही करवा दें। तो मिशन 50 इस बैच का नाम है, जहां पर अपन मैथ्स और रीजनिंग जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लें। इसी सिलसिले में आज की जो पहली क्लास है वो है मैथ्स की, जहां पे अपन पूरे के पूरे मैथ्स को सिलेबस वार अपन जो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देखिए, कांस्टेबल सीजी कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज हमारे शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में संचालित की जा रही है, जो आज ही 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जिसमें टोटल 15 मेगा टेस्ट होने हैं। मेगा टेस्ट मतलब सारे सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा पैटर्न अभी नए पैटर्न पे आधारित है, जहां पर असर्शन रीजनिंग से या अभिकथन कारण से, कूट लेखन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि यदि किसी वस्तु पर पहले 10% की छूट दी जाए और फिर 10% की वृद्धि की जाए तो अंतिम मूल्य मूल मूल्य से कम होगा, कह रहा है। जो मिलेगा अंतिम मूल्य होगा पहले वाले से कम होगा, कह रहा है। तो चलो देखते हैं। हम जानते हैं ऐसा सही कम होता ही है, लेकिन क्यों होता है ये देख लेते हैं। नेट इफेक्ट मेथड ये हुआ। अब पहले कमी हुई इसलिए -10, बढ़ गई कीमत, बढ़ गई कह रहा है ना, वृद्धि, तो +10। पहले ए की वैल्यू -10 और बी तो बढ़ा है, मतलब +10 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसल और -10 +10 कैंसल, एक एकम एक। कितना परसेंट कम हुआ? 1%। मतलब अंतिम मूल्य जो है वो 1% कम हो रहा है। और ये सही कह रहा है, अंतिम मूल्य मूल मूल्य से कम होगा, तो एकदम सही है। रीजन क्या दिया है? प्रतिशत छूट हो और वृद्धि हो, यदि वो समान हो मतलब जितना बढ़ाया उतना ही घटाया, तो अंतिम मूल्य मूल से भिन्न होता है। सही तो है, मूल से भिन्न तो होता है, ये भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि व्याख्या कब करता? अगर लिखता मूल मूल्य से कम होता है लिखता ना, तब इसकी व्याख्या करता, लेकिन अभी व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसको बिल्कुल भी ऐसा ऑप्शन नंबर ए अगर आप इसमें लगाएंगे तो ये गलत होगा। क्या होगा? दोनों सही हैं अलग अलग, लेकिन RAS मतलब असर्शन की व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? सही तो है, यदि यहां लिखा होता कम होता है तो यह व्याख्या करता, क्योंकि लिखा क्या है? मूल मूल्य से कम होगा। अगर कम बोलता तो होता, लेकिन भिन्न बोला, भिन्न मतलब अलग है। तो सही तो है कि अलग है, कम है मतलब, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कब लेंगे, उसकी व्याख्या कब करेगा? जब कम होता तब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मान ज्ञात कीजिए कहता है। तो देखो पहले कंसेप्ट समझो। यदि ऐसा आया ना, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d, तो हम क्या लिखते हैं? पहले इसको पकड़ते हैं, a ये बटा है, भाग है मतलब बटा, b। अब ये बटे को ना सबको नीचे गुणा में कर लो, c गुणित d। तो सेम इसको कैसे करेंगे? 540 बटे 180 गुणित 2 गुणित, इसको 0.01 है ना, इसको चेंज कर लेते हैं।
पॉइंट को चेंज कर लेते हैं तो इंटू 100 हो जाएगा। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 300/2 मतलब 150। आपका आंसर कितना आया? 150 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 संख्याएं इतने अनुपात में हैं। अनुपात क्या दिया है? 1:2:3। देखिए ये आ गया एचसीएफ का क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया। यदि कहता है एचसीएफ जो है वो 12 है तो संख्याएं निकालिए। संख्याएं कैसे निकालेंगे, कब निकालते हैं? देखो एचसीएफ का डायरेक्ट गुणा कर दो। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, वो संख्याएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 30 लड़कियों के औसत अंक 58 हैं। चलो देखो इसको, गर्ल्स हैं, उनके औसत अंक कितने हैं? औसत अंक पहले देख लेते हैं उनकी संख्या कितनी है। संख्या 30 लड़कियां हैं, उनके औसत कितने हैं? 58 कह रहा है। चलो जब उसी कक्षा के 20 लड़कों का, कक्षा में बॉयज, ये गर्ल्स की संख्या हो गई, ये बॉयज की संख्या कितनी है? बॉयज की 20, उनके औसत अंक 53 है। औसत कितना आया? 53। तो कहता है पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करें। तो ये बताओ औसत क्या होता है? एवरेज, योग बटे संख्या, और योग कितना है? टोटल योग निकालना पड़ेगा बटे संख्या। टोटल संख्या कितनी हो गई? 50। क्यों 50? 30 लड़कियां 20 लड़के, तो टोटल कितने हो गए? 50। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 50। योग निकालना है बस। तो योग कैसे निकालेंगे? देखो योग बराबर क्या होता है समझना। योग बराबर होता है संख्या गुणित औसत। तो योग कितना आया? इसका गुणा कर लो। लड़कियों का योग कितना आया? 8 तिया 24, 5 तिया 15 और 2 17। इनका करो तो 53 दूना कितना हो गया? 106। ये लड़कों का योग आया। टोटल योग कितना आ गया? 6 4 10, 7 और 1 8, 2 2800। 2800 टोटल योग है। डिवाइड कर लो 50 से, कितना आएगा? 0 से 0, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 56 इसका राइट आंसर है। हम ऐसे ही बनाते हैं किसको? एवरेज को। आपको ऐसे ही बनाना है। देखो पहले संख्या लिखो, औसत लिखो। एक योग के लिए क्या करना है? इन दोनों का गुणा। संख्या औसत, इन दोनों का गुणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैच दी फॉलोइंग से आया है, मतलब सही जोड़ी बनाइए। मैथ्स में सही जोड़ी कैसे बनेगी? यदि चाल में वृद्धि हो तो क्या इससे मैच होगा? तो समझना, एकदम ऐसे नॉर्मल लेते हैं। हम यहां से जा रहे हैं, हमको जाना है नेहरू चौक, मान लो बिलासपुर के नेहरू चौक जाना है। तो यदि स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब चाल में वृद्धि होगी तो क्या होगी? समय में कमी होगी। तो जे का क्या आया? 4। तो जे का 4 आया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। जे का 4 आया ना, तो ये आंसर नहीं हो सकते। जे का 4। अब देख लो के का 2 और के का 3 कौन से चैप्टर से है? ये है चाल समय दूरी से। तो एक चीज देखना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यदि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, याद रखना, और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा तेज जाओगे ना तो टाइम कम लगेगा। सिंपल सी बात है। तो ये तो पहला बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। दूरी नियत हो, दूरी नियत हो, नियत मतलब कांस्टेंट, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। चाल समानुपाती होता है 1/t के। दूरी नियत हो तो दूसरा ये होगा
के का 3 इसी में है, ये भी आंसर नहीं होगा। देखो एक ही आंसर हो रहा है। अब आगे देख लेते हैं। यदि समय नियत हो, अब देखो समय नियत हो गया तो क्या हो जाएगा? समय यदि नियत हुआ तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ये टी को हटा दो तो एस और डी। जब कोई नियत होता है ना तो ये साइन आता है, इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, मतलब चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है दूरी के। तो एल का 2 औसत गति का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। औसत गति का फॉर्मूला ये है, मतलब m का 1। आंसर कौन सा आया? डी। तो इस एक क्वेश्चन में आपको इतने कंसेप्ट क्लियर हुए, टोटल 4 कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। गुणनखंडों की संख्या के लिए ना जो भी दिए जाते हैं नंबर, उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। यहां अभाज्य गुणनखंड में टूटा ही हुआ है। किसमें टूटा हुआ है? 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 1। तो अभाज्य किसके लिए? गुणनखंडों की संख्या के लिए ना ये पावर पकड़ते हैं। कितना है? 3 प्लस 1 करो, इस पावर को पकड़ो 2 प्लस 1 कर दो, मतलब सब में प्लस 1 करते जाना है। 1 है तो प्लस 1 करो। कितना आया? 4 3 2, सब का गुणा कर लो। 4 तिया 12 दूना 24 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। कौन सा समूह अवरोही क्रम में है? सब नंबर सेम है लेकिन अवरोही कौन है? अवरोही मतलब समझना, अवरोही देखते हैं ना तो हमको इससे याद आता है अवरोध। और अवरोध मतलब क्या होता है? स्पीड बहुत ज्यादा है, जैसे ही ब्रेकर आया अवरोध आ गया, स्पीड कम, फिर ब्रेकर आ गया फिर स्पीड कम, फिर ब्रेकर आया फिर स्पीड कम, फिर कम, मतलब बड़े से छोटा। तो क्या करना है? घटते क्रम निकालना है, बड़े से छोटा करना है। तो चलो देख लो, पहले ही पकड़ो 7/9, 5/6 और 3/4। तो ना डिवाइड करो तो 9 सत्ते 63, 7 बचा 9 सत्ते 63, 2 पॉइंट तक ही लेंगे। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और 2 बचा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। सबसे बड़ा ये है, मतलब 5/6 सबसे बड़ा। फिर कौन है? ये है, मतलब 7/9 सबसे बड़ा। फिर ये बड़ा है, मतलब 3/4। देख लो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर सी दिया है, राइट आंसर है। चलिए फिर देखो, वही क्वेश्चन है एवरेज का जो अभी पढ़ाना, सेम क्वेश्चन वैसे ही है। एवरेज के क्वेश्चन कैसे बनाना है? हमने कहा है बनाने के लिए सबसे पहले लिखिए संख्या, संख्या के बाद लिखिए औसत, फिर लिखिए योग। योग क्या होता है? संख्या गुणित औसत। संख्या कितनी है? 6 संख्याओं का औसत। औसत कितना है? 25। तो उनका योग कितना हो जाएगा? 25 छंग 150। एक संख्या हटा दिए तो 6 संख्या थी, एक हटा दिए तो कितनी हो गई? 5 हो गई। अब औसत है 24, तो योग कितना हो गया? इन दोनों का गुणा 120। तो जो एक संख्या घटाए हो वो एक संख्या की वैल्यू कितनी? पहले योग 150, अब 120। कितना आया डिफरेंस? 30। वो एक संख्या कौन सी है? 30 है। ऐसे बनाएंगे एकदम जल्दी से, फट से आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखो फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया, अभिकथन कारण का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि ये अब हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे कथन कारण वाले, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। तो अब देखते हैं क्या कहता है ये।
प्रत्येक अभाज्य संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है। बिल्कुल। अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 9 नहीं है, 11, 13। ये किससे विभाजित होंगी? सब ये एक से होंगी और स्वयं से होंगी, एक से होंगी, स्वयं से होंगी, एक से होंगी, स्वयं से होंगी, एक से होंगी, स्वयं से होंगी। ये भी एक से होगी ही और स्वयं से होगी। वही तो कह रहा है, प्रत्येक अभाज्य संख्या केवल एक से या फिर स्वयं से डिवाइड हो। बिल्कुल सही है। कारण क्या है? एक एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं, एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है। देखो हमने शुरुआत कहां से की है? 2 से। एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं। कथन सही है, कारण गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको भिन्न में बदलना है। कैसे बदल सकते हैं भिन्न में? देखो 1 + 0.27 के ऊपर बार। देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो 27 लिखो, ध्यान से देखना। 27 लिखो जिस पर बार नहीं है। किस पर बार नहीं है? 2 पे। उसको घटा दो, बटे कितनी संख्या पर बार है? एक संख्या पर, उतनी बार 9। कितनी पर बार नहीं है? एक संख्या पर 90। 1 + 25/90, 90 एकम 90, 90 और 25 115/90। कटा लो। पर यही आंसर दिया है, कटाने वाला नहीं दिया। देखो यही आंसर है। कटा भी सकते थे लेकिन कैंसल करके आंसर नहीं दिया गया। आप देखेंगे यही आंसर है तो इसी को मार्क कर लो। क्या हुआ इसमें ध्यान से समझना, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए एक लाइन खींच दिए। वो लाइन कहलाती है बार। अब देखो इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 लिखा, 27 पूरा नंबर लिख लो, जिस पर बार नहीं है उसको घटाओ। मान लो ऐसा होता 0.386 बार, तो क्या करते? 386 -3 करते, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाते। और क्या करते? कितनी संख्या पर बार है? 2 पर, तो 2 बार 9। कितनी पर बार नहीं है? 1 पर, तो 1 बार 0। एक संख्या में बार नहीं है इसलिए 1 बार 0। कितनी में बार है? 2 में, इसलिए 2 बार 9। खत्म। ऐसा बनाएंगे, आंसर आएगा। अगर ऐसा होता तो क्या करते? 0.3321, 1 के ऊपर बस बार है, लास्ट वाली संख्या, तो क्या करते? 3321 माइनस जिस संख्या पर बार नहीं है वो घटा लेंगे। 332 घटाएंगे। एक संख्या पर बार है, 1 बार 9। कितनी पर बार नहीं है? 3 संख्या पर, उतनी बार 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है। एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त परिणाम। कोई संख्या है, मान लो 100 है। कोई भी संख्या है, उसको क्या माना हमने? कितनी है? 100। इस पे 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% बढ़ा दिया तो संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। आप कहेंगे, हम कहेंगे बहुत बढ़िया। यदि इसी संख्या पर 25% की कमी करते, 25% की कमी कर दी गई, कमी, तो 100 में 25 की कमी तो कितनी हो गई संख्या? 75। इसमें 20% की वृद्धि की गई तो प्राप्त परिणाम, इसमें 25% की कमी कर दी गई तो प्राप्त परिणाम, इन दोनों का अंतर 36 है कह रहा है। अंतर कितना है? 36। आप बताओ इन दोनों का अंतर है कितना?
25 और 20 45। आपने कहा 45 यूनिट है, या आप बोल रहे हो 45 है दोनों का अंतर, लेकिन वो कह रहा है कितना है 36। एक की वैल्यू कितनी होगी 36/45। तो आपसे पूछा है क्या वह संख्या ज्ञात करें, वो संख्या कितनी माने थे आप 100, तो 100 की वैल्यू कितनी 36/45 गुणित 100। 9 पंचे 45, 9 चौक 36, 5 दूना 10, 20 चौक 80 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में वो 64 गुना हो जाएगा। इसके लिए एक रामबाण आपको मेथड बता रहे हैं। जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन आए और कुछ ऐसा आए तो ये बनेगा कैसे, n1 - 1 अपॉन t1, n2 - 1 अपॉन t2। n क्या है, n क्या है, n1 और n2 क्या है, गुना, क्या है गुना, और t1 t2 क्या है समय। तो ये बताओ 3 वर्ष में 8 गुना, 8 गुना 8 माइनस 1 कितना आया 7, कितने टाइम में 3 में, पूरा लिख दे रहे हैं हम। 8 - 1 आपको पूछा है कितना हो जाए 64, तो 64 - 1 t निकालना है। देखो 7/3, 64 में 1 गया 63/t, 7 निया 63, t इधर आया, 9 तिया 27, कितना साल आया 27 ईयर्स। अब इस मेथड को एकदम पकड़ लो, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता। जब भी साधारण ब्याज की बात करेगा और ऐसा देगा, चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन साधारण ब्याज की बात करेगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया तो एमआरपी कितनी हो जाएगी, 20% अधिक अंकित किया तो कितनी हो जाएगी 120। 100 में 20 की वृद्धि 120, लेकिन 5% की छूट दे देता है। 5% की छूट तो एमआरपी में देगा, तो 10% कितना, इसका 10% यदि निकाले तो 12 आएगा। 5% कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। कैसे, अरे कितना आया 120 का 5% कितना आया, 0 से 0, 12 पंचे 60, 60/10 मतलब 6, मतलब 120 में 6 की छूट दे रहा है, तो बेचा कितने में होगा, 6 की छूट दिया तो 114 में बेचा। 5% की छूट, 5% कितना आया 6, तो 6 में की कमी तो कितना हो गया 114, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, लाभ कितना परसेंट हुआ, 100 में 114 में बेचा है, 14% का लाभ है। खत्म। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर असर्शन और रीजन से क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है, यदि एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 125% है। देखो विक्रय मूल्य को कह रहा है, लागत मूल्य का कितना है 125% है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। क्यों, 25% का लाभ हो रहा है तो सीपी कितना 100 और 25 का लाभ मतलब बेचा कितना होगा 125 में, तो लागत मूल्य क्रय मूल्य का
125% है। देखो 125% है कि नहीं? बिल्कुल है, सही है सर। आगे बढ़ते हैं। कारण, हानि प्रतिशत को लागत मूल्य में जोड़कर विक्रय मूल्य निकाला जाता है। बिल्कुल नहीं, हानि प्रतिशत को जोड़कर नहीं निकाला जाता जी। हानि प्रतिशत से देखते हैं कि कितना हुआ है विक्रय मूल्य। ये गलत है। आंसर क्या आएगा? ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका राइट आंसर। चलिए, 3 संख्याएं ये हैं, इनका द्वितीय अनुपात निकालना है। हम जानते हैं सेकेंड प्रोपोर्शनल, देखो रेशियो प्रोपोर्शन से आया है ए बी सी डी। ए की वैल्यू 3, क्या पूछा है, क्या निकालना है? द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात ये निकालना है, द्वितीय अनुपात। अगर बोलता तृतीय निकालो तो ये निकालते, द्वितीय बोला है तो ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सी कितना दिया है? देखो 3, फिर 12, फिर 24। ये बताओ क्या वैल्यू आ जाएगी? हम जानते हैं इन दोनों का गुणा होता है और इन दोनों का गुणा होता है, तो क्या आएगा? b गुणित 12 बराबर 3 गुणित 24। 12 नीचे या 12 से डिवाइड कर लो, 12 दूना 24। b की वैल्यू कितनी आ गई? 3 दूना 6, इसका राइट आंसर है। देखो अंदर अंदर का गुणा करना, बाहर बाहर का गुणा करना और बराबर कर देना। b गुणित 12 बराबर 3 गुणित 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर से आ गया, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2400 हो सकता है। बिल्कुल, अगर 10,000 रुपए है वो धन, तो 10,000 की राशि पर 8% की दर से 2400 रुपए का ब्याज बनेगा। बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़िए। दर और समय समान होने पर ब्याज सीधा अनुपात में होता है, कह रहा है ब्याज सीधा अनुपात में होता है। देखना समझना, हम जानते हैं ब्याज क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब कह रहा है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर हो, मान लो हम 1 ले लेते हैं, 1 ले लिया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 100 तो बराबर 100 तो डिफरेंस करेगा नहीं, तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा? समानुपात हो जाएगा कि नहीं? ब्याज अनुपात में हो जाएगा। मतलब यदि साधारण प्रिंसिपल बढ़ाओगे मूलधन तो ब्याज बढ़ेगा। कब? जब दोनों बराबर हों। ये दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है? पी पे। ये भी सही है। ये दोनों अलग अलग सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आएगा। दोनों सही हैं, लेकिन 2 एक की व्याख्या नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये देखो, सबसे सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी आए, याद रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो इसको बनाने नहीं लगते, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे जोड़कर, सोचो कितना बड़ा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप क्या कर लो, इसको मान लो। क्या मान लो? माना कि a बराबर कितना 347 और b बराबर कितना 374, ये मान लिया। अब देखना ध्यान से देखना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। ध्यान से देखिए, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल यही लिखा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे ना 4 है। अब देखो, इसका स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या कहता है? देखो a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, होगा कि नहीं? अपॉन a प्लस बी, a इंटू बी।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए बी। ध्यान से देखना जी। अब देखो ये ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल, 2ab प्लस 2ab 4ab अपॉन ए बी से ए बी कैंसल। आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। मतलब यदि यहां पे ऐसा होता 2379 823, कुछ भी लिख देते हम, 2379 माइनस 823, 2379 इंटू 823, कुछ भी लिख दो, सेम नंबर, आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा। हमेशा कितना आएगा? 4 आएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो याद रखना, एक फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे आप, इसकी वैल्यू कितनी? 4ab, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 4 आपका राइट आंसर आ गया।